दोस्तों, आज की कहानी है दीदी मुझे मेरी मम्मी ने बचपन से यही सिखाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सरिता जी की दोनों बेटियां नेहा और प्रिया अपने बच्चों के साथ मायके में रहने के लिए आ रही थी। बच्चों के स्कूल में कुछ रोज पहली गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई थी। बेटे मयंक की शादी के बाद आज पहली बार बेटियां घर आ रही थी। मन में उत्सुकता थी कि इसी बहाने भाभी और नंदनों के बीच तालमेल बैठ जाएगा। बच्चे भी अपनी मामी के साथ कुछ वक्त बिता सकेंगे। नई नवेली बहू राधिका पूरे मन से अपनी नंदना और उनके बच्चों के लिए तरह तरह के पकवान बनाने में लगी हुई थी। बेटा मयंक अपनी बहनों और अपने भांजे भांजियों के लिए आइसक्रीम, चॉकलेट, चिप्स लेकर अंदर आया और रसोई में पत्नी राधिका को देते हुए बोला, देखो राधिका, कोई भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना। अब ये घर तुम्हारा है। कोई भी बात हो बिना संकोच करना। नेहा और प्रिया, दीदी अब मेरी नहीं, अब तुम्हारी भी बहनें। दोनों पति पत्नी के बीच की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा महसूस हुआ। लगा बेटा धीरे धीरे अब समझदार हो रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ घर आ गई। सबके आने से घर में खूब चहल पहल हो गई। राधिका ने दिल से सबका स्वागत किया। राधिका ने अपनी नंदना और उनके बच्चों को पहले दोपहर का खाना परोसा, फिर शाम की चाय के साथ और रात के खाने में कितनी प्रकार के व्यंजन परोसे। सबने मिलकर पेट भर खाया और हंसी मजाक कर खूब ठहाके लगाए। सबने राधिका के बनाए खाने की खूब तारीफ की। खाना खाने के बाद देर रात तक सबने ढेरों बातें की। फिर थक कर सबने अपने अपने कमरों में सोने चले। थोड़ी देर बाद सरिता जी को रसोई से कुछ आवाज आती सुनाई पड़ी। सरिता जी ने जाकर देखा तो राधिका रसोई में सबके द्वारा छोड़े हुए खाने और बचे हुए खाने को अलग अलग करने में लगी हुई थी। अरे राधिका बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? सुबह काम वाली आकर अपने आप सब बचा हुआ खाना साफ कर देगी। तुम क्यों इतनी रात को परेशान हो रही हो? मम्मी जी, जो झूठा खाना बर्तनों में बचा हुआ है वो बाहर गली के कुत्तों और पक्षियों के लिए अलग कर रही हूँ, और जो साफ खाना जैसे दोपहर की रोटी और चावल है वो मैं अलग कर फ्रिज में रखने लगी हूँ। कल सुबह हमारे घर के पीछे वाली गली में जो मंदिर है वहाँ बाहर गरीब लोग अक्सर बैठे रहते हैं। मैं सोच रही थी कि सुबह ये बचा हुआ खान को उनको दे आऊँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सरिता जी मन ही मन सोचने लगी, कितनी समझदार है हमारी अन्नपूर्णा। बिना बताए कितनी समझदारी वाली बात खुद ब खुद करने में लगी हुई है। अब जाकर सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। सरिता जी ने राधिका के सर पर प्यारा भरा हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर अपने कमरे में सोने चली। अगली सुबह सरिता जी ने देखा कि राधिका ने सबके ठहरने से पहले बचा हुआ खाना पशुओं और जानवरों डाल दिया और रोटी चावल को डिब्बे में डालकर मयंक के साथ पिछली गली में मंदिर के बाहर गरीबों को देकर आ गई। सरिता जी देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि बहू ने बेटे मयंक को अच्छा और नेक काम करने में लगा दिया है। थोड़ी देर बाद नाश्ते करते समय सरिता जी ने राधिका के द्वारा किए गए इस काम की बात अपनी बेटियों और बच्चों को बताई। सब राधिका की इस बात से बहुत ही प्रभावित हुए। प्रिया दीदी ने पूछा, वाह राधिका, ये तो बहुत नेक काम है। ऐसा ख्याल तुम्हारे मन में कैसे आया? प्रिया दीदी, मुझे मेरी मम्मी ने बचपन से यही सिखाया है कि जो भी हो अन्न का अपमान कभी मत करना। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जितना बंद पड़े खाने का हर एक निवाला कचरे के डिब्बे में नहीं बल्कि किसी ना किसी के मुंह तक पहुंच जाए। अब देखिए ना मम्मी जी, हम लाख कोशिश भी कर ले, थोड़ा बहुत खाना तो अक्सर हर घर में बच ही जाता है।
जिस घर में छोटे बच्चे होते वहाँ जितना मर्जी समझा ले, बच्चे अक्सर थोड़ा बहुत खाना प्लेट में छोड़ ही देते। बस बचपन से मम्मी की सिखाई हुई बात अब एक आदत बन गई। मेरी प्लेट में शायद चावल के 2 दाने क्यों ना पड़े हो, मैं उन कचरे के डिब्बे में ना डाल के बाहर दीवार पर पक्षियों को डालना नहीं भूलती। आप लोग भी एक बार ऐसा करके देखिए, मन को बहुत खुशी मिलती है। नेहा ने कहा, अरे वाह राधिका, ये जानकर बहुत खुशी होती है कि इस तेज भागती स्वार्थ भरी दुनिया में ऐसी सोच के लोग भी हो सकते हैं। जान कर बहुत अच्छा लगा। आज मैंने तुमसे कुछ नया सीखा है। अपने घर जाकर कुछ ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगी। सरिता जी कहने लगी, राधिका बेटा, बहुत अच्छी आदत है। सच में छीने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। दोनों बेटियां अपनी उम्र से कहीं छोटी अपनी भाभी से बड़ाई नए काम सीख कर जा रही। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने राधिका को अपने घर की बहू के रूप में सुना। प्रिया बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं मम्मी, आप गलत कर रहे, ऐसा कहिए कि हम बहुत किस्मत वाले जो हमें राधिका जैसी भाभी मिली। अरे अरे, सब लोग मेरी बीवी की तारीफ करते जा रहे हैं और मेरा क्या, मेरे बारे में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मयंक व्यंग करते हुए बोला, अरे अब तुझे और क्या चाहिए, इतनी सुंदर सुशील और नेक दिल बीवी मिली है, तेरी तो लॉटरी लग गई है। नालायक ने मजाक करते हुए कहा। नहीं नेहा मौसी, राधिका मामी लॉटरी नहीं, हमारे मामू का जैकपॉट है। प्रिया दीदी का बेटा भी बातचीत में खुद बड़ा। अच्छा, तुझे बहुत दिलचस्पी हो रही मेरी बीवी में। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। सब हंसने लगे। बल पर भर में सब कुछ कितना प्यारा लगने लगा और इसी तरह सब लोग खुशनुमा माहौल में जीवन की नई सीख लेकर खुशी खुशी अपने अपने जीवन में एक सीढ़ी आगे बढ़ गए। सीता जी सही कह रही थी, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती और कभी कभी बहू भी बड़ों को कुछ अच्छा सिखा सकती है। जरूरी नहीं कि बहू बुरी हो। राधिका जैसी कहीं बुए आज भी संसार में मौजूद हैं, बस उनका हाथ थामते और प्रोत्साहन करते की जरूरत है और ना ही उनकी बातों को काट कर अपना बदबा बनाने की। अगर प्रिया, नेहा या सरिता जी राधिका की इस बात को काट देती तो शायद इस कहानी का अंत कुछ और ही होता।